तेरे नाम की खुशबू, एक नई शुरुआत, शादी के बाद की सच्ची मोहब्बत और छोटे छोटे सपनों की कहानी। तेरे नाम की खुशबू, एक नई शुरुआत आरव और आराध्या की शादी के बाद की एक भावनात्मक, सच्ची और प्यारी कहानी है, जहां प्यार अब सपनों से हकीकत बन गया है, लेकिन जिंदगी अब भी कहानियां लिख रही है। ये सिर्फ दो इंसानों के मिलन की कहानी नहीं, बल्कि उनके साझा सपनों, संघर्षों और एक दूसरे के लिए असीम समर्थन की दास्तान है, जो दर्शाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। शादी के बाद आराध्या और आरव ने शहर की आपाधापी से दूर एक शांत और सुकून भरा जीवन चुनने का फैसला किया। उन्होंने पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी झील के पास अपना सपनों का आशियाना बनाया। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनके प्यार का प्रतीक था, जहां हर सुबह नई उम्मीदों के साथ होती थी और हर शाम एक दूसरे के साथ सुकून भरी होती थी। इस घर की दीवारें आराध्या की भावुक कविताओं से सजी थीं, जो उनके अंदर की भावनाओं को व्यक्त करती थी, और हर कोना आरव की खींची गई तस्वीरों से जीवंत था, जो उनके कैमरे की आंखों से दुनिया को दर्शाता था। वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों के साथी बन गए थे, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में समान रूप से भागीदार। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था। हर सुबह आरव अपनी आदतन प्रेम से भरी चाय बनाता, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती, और आराध्या बालकनी में बैठकर अपनी कविताओं को शब्दों का रूप देती। वे दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में अपनी रचनात्मकता को पंख देते थे। उनके छोटे से बगीचे में वही फूलों की टोकरी अब खिलते गुलाब बन गई थी, जिनकी महक ने उनके रिश्ते को और भी मधुर बना दिया था। इन गुलाबों में आज भी वही अद्वितीय खुशबू महकती थी, तेरे नाम की खुशबू, जो उनके अटूट प्रेम का प्रतीक थी। यह खुशबू सिर्फ फूलों की नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की, उनके विश्वास की और उनके हर छोटे बड़े पल की थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही उनके जीवन में भी एक अप्रत्याशित चुनौती आई। एक दिन आरव का एक महत्वपूर्ण कैमरा प्रोजेक्ट अचानक रद्द हो गया। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट का रद्द होना नहीं था, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता पर एक बड़ा झटका था। इस घटना ने आरव को अंदर तक तोड़ दिया। वो चुप रहने लगा, खुद को कमजोर और अक्षम महसूस करने लगा। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह आराध्या से भावनात्मक रूप से दूर होने लगा। हालांकि शारीरिक रूप से वे एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो गई थी। आरव को लग रहा था कि वो आराध्या के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, और ये भावना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आरव की खामोशी आराध्या को भी खल रही थी। उसने देखा कि उसका आरव, जो कभी अपनी फोटोग्राफी के प्रति इतना जुनूनी था, अब उदास और हारा हुआ महसूस कर रहा था। एक रात जब आरव सो रहा था, आराध्या ने चुपचाप उसकी डायरी में एक छोटा सा नोट छोड़ा। उसके शब्द सीधे आरव के दिल में उतरे। तू तस्वीरें लेना भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे जीना नहीं भूल सकती। हमारी मोहब्बत को कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, बस साथ की पड़ी थी। ये चंद शब्द आरव के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं थे। जब उसने सुबह वो नोट पढ़ा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि राहत और प्यार के भी थे। उसने पहली बार खुद को फिर से संभालने की हिम्मत पाई, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। आराध्या का अटूट विश्वास और प्रेम उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। उसे समझ आया कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में थी, उनके अटूट बंधन में थी। इस घटना के बाद आरव और आराध्या ने मिलकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। आरव ने अपनी फोटोग्राफी के हुनर को एक नए रास्ते पर ले जाने का निर्णय लिया और एक लोकल स्कूल में फोटोग्राफी सिखाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाना और उन्हें फोटोग्राफी की बारीकियां सिखाना उसे फिर से ऊर्जावान महसूस करा रहा था। वहीं आराध्या ने अपने कविता प्रेम को साझा करने के लिए बच्चों के लिए एक छोटा सा कविता क्लब खोल लिया। वे दोनों अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी बिखेर रहे थे। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर सिर्फ उनका निवास स्थान नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, एक ऐसी जगह जहां कला और प्रेम साथ साथ पनपते थे। एक दिन एक जानी मानी जर्नलिस्ट उनके बारे में सुनकर वहां आई और उनके जीवन और संघर्ष की कहानी को कवर किया। उसने अपने लेख को एक उपयुक्त शीर्षक दिया, तेरे नाम की खुशबू, जहां मोहब्बत जीती है। ये लेख सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और उनकी कहानी लाखों लोगों तक पहुंची। इस लेख ने आरव को न केवल नई पहचान दिलाई, बल्कि उसे फिर से काम भी मिलने लगा। उसकी फोटोग्राफी की दुनिया में वापसी हुई, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रेरित था। एक साल बाद आरव और आराध्या ने मिलकर एक छोटा पोएट्री और फोटो कैफे शुरू किया। यह कैफे सिर्फ एक व्यावसायिक उद्यम नहीं था, बल्कि उनकी साझा कला और प्रेम का एक प्रतीक था। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी कहानियां, कविताएं और तस्वीरें शेयर कर सकते थे, एक दूसरे से जुड़ सकते थे। कैफे के हर टेबल पर ताज़े फूल रखे होते थे, जो उनके बगीचे के गुलाबों की याद दिलाते थे, और हर दीवार पर एक प्रेरणादायक बात लिखी होती थी, जो उनके जीवन के अनुभव का सार थी। अगर प्यार सच्चा हो, तो जिंदगी हर मोड़ पर नई शुरुआत देती है। अंतिम पंक्तियां। आज आरव अब रोज एक नई तस्वीर लेता, लेकिन सिर्फ आराध्या की। उसकी हर तस्वीर में आराध्या के प्रति उसका असीम प्रेम झलकता था, और आराध्या रोज एक नई कविता लिखती,
लेकिन सिर्फ आरव के लिए। उसकी हर कविता में आरव के लिए उसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त होता था। वे कहते हैं ना, जब दो रूहें जुड़ती हैं तो जिंदगी एक किताब बन जाती है जिसमें हर पन्ने पर सिर्फ तेरे नाम की खुशबू महकती है। आरव और आराध्या की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्चा प्यार सिर्फ खूबसूरत सपनों का नाम नहीं, बल्कि संघर्षों में साथ खड़े रहने, एक दूसरे का सहारा बनने और हर मुश्किल को मिलकर पार करने का नाम है। उनकी जिंदगी की किताब के हर पन्ने पर उनके प्यार की महक है जो हमेशा ताज़ा और जीवंत रहेगी।